नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार झा BNN न्यूज़ बिस्फी से। अभी मैं खंगरेठा गांव में, बिस्फी विधानसभा क्षेत्र का खंगरेठा गांव, किसी ज़माने में कहा जाता था कि खंगरेठा की जो ये हाई स्कूल है, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को दिखाने के लिए एक बार उनका पीछे का बैकग्राउंड, ये स्कूल का एक ग्राउंड है। ये कहा जाता था कि यहाँ पे जिस पार्टी के रैली में ज़्यादा भीड़ होती थी, बिस्फी विधानसभा से वही जीतते थे और राज्य में उन्हीं का सरकार होता था। तो आज हम खंगरेठा में बैठे हुए हैं और यहाँ के लोगों से जानने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का जो विधायक रहे हैं, यहाँ इस क्षेत्र में जो विकास हुआ है बिस्फी क्षेत्र में, वो कैसा रहा है और आने वाले टाइम में किस तरह का विकास ये लोग चाहते हैं। क्या नाम बताएं बाबा? महेश यादव। महेश यादव जी, ये जो यहाँ से विधायक जी हैं, उनके काम से कहाँ तक आप संतुष्ट हैं? काम से संतोष है सर, जितना रोड बांध है सबको कंप्लीट कर दिया। माने दोग दाग में जो कुछ है सबको बना दिया, इसलिए संतुष्ट है। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किए हैं जी। आपके नज़र में। तो सिर्फ सड़क ही और भी क्या और कैसा क्षेत्र? आरो काम तो इनको हाथ में है नहीं है, तो नीतीश सरकार का, नरेंद्र मोदी का, तो वो जल नल चलाया, अभी तक कहीं पानी नहीं गिरता है, कतई पानी नहीं गिरता है। करोड़ों करोड़ों घोटाला हो गया। अब बाबा अभी उसको घोटाला नहीं कर सकते हैं, अभी योजना चल रही है। जब योजना खत्म हो जाती है इसके बाद ये बात बोला जाता है। हम बिस्फी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बिस्फी के क्षेत्र में और किस तरह? हम सब वोट GSP के देंगे। यहाँ जितना आदमी है तई में वोट देवल अहाँ के नहीं हम पूछ रहा छी, अहाँ के क्षेत्र में और केहन विकास होबक चाहिए, हम एहि मुद्दा पर पूछ रहे हैं। हमरा यहाँ विकास होबक चाहिए, जेना कि जतेक गाम है, हर गाम में बाध में 5 गो 10 गो 2 गो बोरिंग होबक चाहिए। एहि के बदला में जे किसान खुशी होते। ये पानी के बहतर नहीं है, एकदम अखनी तक पानी भर रही, ओकर नाला नदी होबक चाहिए। एहि के विषय में अहाँ विधायक जी से कहियो, अहाँ सब भेंट के लिए जे तरह के बात होबक चाहिए। करै छी, आ फेर एता करै छी। हाँ कह रहलिए, हाँ कह रहलिए। और हमरा साथे और बहुत आदमी सब छथि। अहाँ के नाम की भेलै? हमर नाम दुलार चंद पासवान। हाँ, तो पासवान जी की कहे छै विधायक जी रहले थे, बिस्फी के जो विकास भेला ताहि में कत तक अहाँ संतुष्ट? ये देखिए, जो नेता अगर काम किया है, जो विधायक काम किया है, उसी विधायक को नाम लिया जाता है। जैसे विधायक को हम नाम उतने को नहीं जानते हैं। जो विधायक एक क्षेत्र में काम कर गया उसको नाम लिया जाता है। जो विधायक इस नल जल को काम कराया है, नल जल को पाइप लगा दिया, वहीं जो कहीं फूटा है, कहीं कुछ हो रहा है, पानी नहीं दानी है, तो उस विधायक को तो कम से कम उसको चेक करना चाहिए। भाई तो ये काम तो कराया हूँ, ये योजना बनाया हूँ, तो ये योजना को देखना चाहिए। उस विधायक का ये काम के लायक होता है नहीं। बिस्फी में जो विकास भेला, वो विकास में जैसे और की विकास होबक चाहिए यहाँ के नजर? विधायक को पहले ये विकास देखिए, जो नल जल को लगाए हैं तो उसको देखिए, जो नल जल में पैसे हम लगाए हैं, ये पैसे लगा करके जनता को हमारे किस चीज़ से संतुष्टि हुआ है, वो संतुष्टि हमको करके दिखाओ। अगर नहीं होता है, वो विधायक चेक करो जो हमारी जनता इस नल जल से खुश है या नहीं ना खुश है। अगर खुश है तो वो विधायक भी खुश होकर के जाएगा। अभी अगर जनता खुश नहीं है तो विधायक भी खुश नहीं होगा। अच्छा, तो मतलब और ऐसा अलावा जैसे और क्या चीज़ ऐसा होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में और विकास हो? में आप है, हमारे क्षेत्र में जो काम किए हैं हमको करा दिया, कोई ठेकेदार को दे दिए, वो ठेकेदार से आपने काम करा दिए, और उस चीज़ को अगर वो ठेकेदार ने उस काम को पूरा नहीं किया, जनता के लिए किए हैं। जो आज हम ये क्षेत्र से हम वोट लेकर के जा रहे हैं, और इस भाई को हम भाइये के नाम से ही काम करता है और माए बाप कह करके ही वोट लेता है, तो उस गांव और उस गली को चेक करना चाहिए। ये काम तो हम करवाए हैं और इस काम से हमारे आदमी, हमारे भाई बहन खुश है या नहीं है, तो वो विधायक क्यों नहीं चेक किया? वो गलती किसका है? चलिए देख सकते हैं। और भी हमारे साथ युवा वर्ग हैं और बिस्फी विधानसभा से इस बार जो है प्लुरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी भी चुनाव लड़ रही है। इसके विषय में आप लोग क्या जानते हैं? पुष्पम प्रिया जी काफ़ी योग्य हैं, कर्मठ हैं और उनका क्षेत्र में चर्चा है, लेकिन वोट बैंक में सरकार बदलने का युवाओं को ज़्यादा इस पे जोर है। सरकार, आप लोग चाहते हैं कि युवा बढ़ के आए इसमें? हाँ, परिवर्तन जरूरी है। 15 साल नीतीश बाबू रहे हैं
अब वो थक चुके हैं, सो गए हैं, तो सरकार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता नहीं, बिस्फी की बात कर रहे थे अभी। बिस्फी में किस तरह का और विकास होना चाहिए? आप युवा हैं, यहाँ के जो बिस्फी का जो विधानसभा है हमेशा से राज्य की अपेक्षा ये अपेक्षित माना जाता है, यहाँ पे काम उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। दूसरे आप जहाँ भी दूसरे विधानसभा में जाएंगे, हाँ, बिस्फी से बहुत ज़्यादा वहाँ पे आगे काम हुआ है। तो आप लोग किस तरह का और आगे जो आने वाले टाइम में चाहे जो भी विधायक होते हैं, किस तरह की चाहते हैं कि विकास हो बिस्फी विधानसभा में? पर्यटन उद्योग यहाँ बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, जैसे विद्यापति जी का जन्मस्थली है, उच्चैठ स्थान है, और एग्रीकल्चर आधारित कृषि उद्योग की स्थापना अगर हो तो सही मायने में इस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। चीनी मिल हमारे मधुबनी ज़िले में 2-3 हैं, वो 2 हैं, वो बंद पड़े हुए हैं। वहाँ से रोजगार बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना, अगर चीनी मिल शुरू हो जाए तो किसानों को फ़ायदा होगा, उससे अन्य तरह के उद्योग भी डेवलप होंगे। और फ्लड एरिया के होने के साथ यहाँ तो ये बाढ़ नियंत्रण का भी काम जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है रोजगार, और रोजगार तभी डेवलप हो सकता है जब इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग स्थापित। आप उद्योग की बात कर रहे थे, बहुत अच्छा आपने विषय बताया है। और पर्यटक उद्योग जो है बिस्फी का अगर सही से आपने चर्चा किया है, संवारा जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन कोई भी विधायक बनता है इन सब क्षेत्रों पे ध्यान नहीं जाता है। हाँ, पिछले काफ़ी समय से तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं गया है। फिर लोग इंतजार कर रहे हैं लालू जी को बदल के नीतीश जी को लाए, और नीतीश जी को लाने के बाद भी फिर वही हाल है, अभी कुछ डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा। तो परिवर्तन जरूरी है। फिर देखिए तेजस्वी नया चेहरा आगे वो क्या करते हैं, मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। पुष्पम प्रिया चौधरी को कितना, मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र से विधायक बने, या कितना प्रतिशत युवा हैं जो ये सोचते हैं कि इस बार जो है हम एक अलग तरह का वोटिंग करने जा रहे हैं? एक पढ़ी लिखी महिला लड़की होकर के पूरे लंदन से पढ़ के आई है, बहुत ही उसके दूरदर्शिता है उनके अंदर में। तो क्या हमारे क्षेत्र बिस्फी से माना जाए कि इस बार उनको लोग जान रहे हैं या वोट भी करने जा रहे हैं? जान तो रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि पढ़ी लिखी हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग उनको देखते हैं। योग व्यक्ति है, सबको समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो जानना, अच्छा होना, योग्य होना वोट में तब्दील हो पाता है कि नहीं, चूँकि केंद्र राज्य में भी सरकार बनानी होती है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिर और भी हमारे साथ युवा वर्ग हैं, इन सब से जानने का प्रयास करते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम सुने हैं आप लोग? नहीं भाई, हमको नहीं सुने हैं? आप सुने हैं? अभी नहीं सुने हैं? हाँ, सुन लिया बाबा? हम सब नहीं सुने छियै। आप देख सकते हैं कि जो युवा हैं उनका कहना है कि यहाँ पे नाम तो सुनने में आ रहा है, लेकिन वोट में तब्दील इस बार होता है कि नहीं होता है, ये देखने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार झा के साथ मिथिलेश कुमार झा, BN न्यूज़ बिस्फी।